नमस्कार। चलिए आज आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे जानी मानी और सम्मानित आवाज़ों में से एक महादेवी वर्मा की दुनिया में एक सफ़र करते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है, आखिर कौन थी महादेवी वर्मा? ये सवाल हमें एक ऐसी कमाल की जिंदगी और राइटिंग की दुनिया में ले जाएगा जिसने हमारे साहित्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस सफर में हम इस लेख से शुरुआत करेंगे। देखिए, ये ना सिर्फ महादेवी वर्मा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता है, बल्कि उनकी एक बहुत ही फेमस रचना गिल्लू के लिए एक जमीन भी तैयार करता है, जिसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनके जीवन और उनके शुरुआती सफर से। 1907 में फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी जी ने अपनी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत में पूरी की। लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहीं। उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रिंसिपल बनकर हजारों लड़कियों के लिए तालीम के दरवाजे खोल दिए, और यही तजुर्बा और ज्ञान उनकी लेखनी का आधार बना और वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग की एक बहुत मजबूत आवाज बनकर उभरी। अब उनके जीवन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके विचारों की दुनिया में चलते हैं, मतलब वो फिलॉसफी जो उनकी राइटिंग की आत्मा है। महादेवी जी की फिलॉसफी का जो सेंटर पॉइंट था वो थी करुणा। लेकिन ये करुणा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, उनके लिए हर जीवित प्राणी, चाहे वो इंसान हो या कोई छोटा सा जानवर, हर किसी को संवेदना का हक था। वो सच में सबके सुख दुख को अपना मानकर महसूस करती थीं। खासतौर पे नारी शक्ति को लेकर उनका जो नजरिया था वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक में झलकता है। उन्होंने स्त्री को दीप शिखा कहा। सोचिए, एक ऐसा दिया जो खुद जलता है ताकि चारों ओर रोशनी फैल सके। और ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, बल्कि ये औरतों की शक्ति पर उनके गहरे विचार को दिखाता है। उनके लिए एक महिला की असली ताकत उसके प्यार, उसके त्याग और उसकी ममता में थी। एक ऐसी शक्ति जो उसे दूसरों की जिंदगी रोशन करने की काबिलियत देती है। तो ये तो हुए उनके विचार, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने इन गहरे विचारों को अपने लेखन, अपनी कहानियों और कविताओं में ढाला कैसे? देखिए, छायावाद की एक मुख्य स्तंभ होने के नाते महादेवी वर्मा की लेखनी किसी जादू की तरह है। इसमें सोच, कल्पना और बहुत गहरी भावनाएं, ये सब ऐसे घुलमिल जाती हैं कि पढ़ने वाला महसूस करता है कि वो सीधे उनके दिल तक पहुंच गया है। तो आखिर ये छायावाद है क्या? असल में ये हिंदी लिटरेचर का वो दौर था जब जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत जैसे बड़े कवियों ने प्रकृति, प्रेम और अपनी निजी भावनाओं को अपनी कविताओं का सेंटर बनाया और उन्हें बहुत ही कलात्मक तरीके से पेश किया। और उनकी कलम, वाह, वो किसी एक तरीके या जॉनरा में बंधी नहीं रही। कविताओं में निहार और दीप शिखा से लेकर रेखा चित्रों में अतीत के चलचित्र तक उनकी हर एक रचना आज भी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर मानी जाती है। उनकी इस फिलॉसफी को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए उनकी एक बहुत ही इमोशनल रचना गिल्लू पर एक नज़र डालते हैं। गिल्लू एक संस्मरण है, यानी यादों पर आधारित एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक गिलहरी की कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि महादेवी वर्मा का दिल छोटे से छोटे जीव के लिए भी कैसे धड़कता था। और ये कहानी उनकी विचारधारा का, आप कह सकते हैं, सबसे सटीक उदाहरण है। इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे गिल्लू के जरिए महादेवी जी ने हर प्राणी के लिए अपने बेइंतहा प्यार और करुणा को एक आवाज दी है। मतलब इस कहानी का सार बस इतना सा है कि सहानुभूति सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक एक्शन है, एक कर्म है। एक नन्ही सी गिलहरी के लिए उनका प्यार ये दिखाता है कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि महादेवी वर्मा की विरासत, उनकी लेगेसी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? वो आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? उनका असर बहुत गहरा और कई लेवल्स पर है। उन्होंने एक तरफ महिलाओं के तजुर्बों को एक नई और मजबूत आवाज दी, तो दूसरी तरफ सभी जीवों के प्रति दया का संदेश दिया और अपनी एकदम अलग लेखन शैली से हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। उन्हें पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया, जो उनके योगदान पर एक मुहर की तरह है। महादेवी वर्मा का जीवन और उनका लेखन हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या साहित्य सच में हमारे अंदर करुणा जगाकर हमें सभी जीवित प्राणियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाकर एक बेहतर इंसान बना सकता है?